क्लैट एग्जामिनेशन ने 2023 के अपने पेपर में पूछा था। फाइनल एग्जाम में टाइम वेस्ट होता है जब हम पैसेज में बार बार आगे पीछे करते रहते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी मन में चल रहा है कि यार ये मेजरमेंट होता क्या है। हमेशा जब भी आप कोई फैक्ट सिचुएशन पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसका ऑप्शंस पहले मत देख लेना। द मोमेंट यू रियलाइज अंडरस्टैंड द पैसेज एंड द प्रिंसिपल्स अच्छे से ना, तुम्हारा ये आंसर्स जो है वो बनना बहुत ईजी हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के चैनल पे। और इस सेशन में हम लोग हर रोज मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे मिलेंगे, जहां पे हम करेंगे लीगल रील्स। तो क्या करना है हमें, हम डेली जो है एक एक टॉपिक उठाएंगे और एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है ऐसे लीगल प्रोविजंस जो आपको पता होने चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक क्लैट, AILET, CUET, स्लैट, महाराष्ट्र लॉ CET, सभी जगहों पे आपके ये ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल्स को समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है वैभव प्रकाश और अगेन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के चैनल पे। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इट्स वैभव पी मेरा जो है वो मेरा इंस्टा हैंडल है, ठीक है। तो जुड़े रहते हैं और जो भी आपके सवाल जवाब होंगे वो मैं आपको डेफिनेटली आपसे बात करते रहूंगा। आप हमारा टेलीग्राम जो है उसको जरूर स्कैन करके जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और जहां पे टेलीग्राम पे अगर आप देखोगे तो मैं एवरी डे जो है आपके लिए फ्री प्रैक्टिस मटेरियल्स जो है वो लेके आते रहता हूं। आपको संडे को एक फ्री मॉक भी जो है वो हमारे तरफ से स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे दी जाती है। तो जिस तरीके का आपको प्रैक्टिस जो है वो हर दिन जो है वो दिया जाता है। और अगेन अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पैसेज और पहला लीगल प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली ये एक जो पूरा पैसेज है ये क्लैट एग्जामिनेशन ने 2023 के अपने पेपर में पूछा था। तो दिस इज समथिंग जो हम समझेंगे कि है क्या। तो एक काम मैं ये करता हूं, आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं ताकि आप इसको पढ़ो और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा एक एक प्रोविजन के हिसाब से, एक एक लाइन के हिसाब से कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको इस पैसेज में समझने चाहिए थे। क्या क्या वो लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो यू शुड हैव बीन अवेयर ऑफ इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए एक टाइमर जो है वो सेट कर दे रहा हूं और इसको शुरुआत करते हैं। 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए और फिर डिस्कस करते हैं। चलो दोस्तों, 2 मिनट हो गया है और जैसा आपको प्रॉमिस किया था अब मैं आपको इस पैसेज को अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन बिफोर हम इस चीज को समझें, एक चीज मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि
अगर आपको एक पैसेज को अच्छे से समझने में 2 मिनट का समय लग भी रहा है अपने मॉक टेस्ट में, आपके एग्जामिनेशन में, तो प्लीज वो 2 मिनट जरूर स्पेंड करिएगा। बिकॉज अगेन, इतने बड़े पैसेज को 2 मिनट काफी अच्छा समय होता है कि आप उसको ठीक से समझ सको कि पैसेज में लिखा क्या है। बिकॉज एक बार अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए तो आपको बैक एंड फोर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। सबसे ज्यादा वेस्ट जो होता है मॉक में, जो टाइम वेस्ट होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि यहां हमारे फाइनल एग्जाम में टाइम वेस्ट होता है जब हम पैसेज में बार बार आगे पीछे करते रहते हैं, तो वो अवॉइड करना है। सो इवन इफ आपको 2 मिनट का समय लग रहा है इस पैसेज को पढ़ने के लिए, एक बार में अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, सो दैट उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन ना बड़े आराम से निकल के लग जाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज ये समझते हैं कि यहां पे क्या बात कर रहा है, ठीक है? तो अच्छे से इसको लिख लेते हैं। पार्लियामेंट ने एक क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट जो है 2022 में पास किया, मार्च 2022 को, ठीक है? तो लॉ बना मार्च 2022 में, ठीक है? अब ये लेजिस्लेशन इनेबल कर रहा है पुलिस और सीआईए को, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो होती है, बेसिकली पुलिस को ये पावर दे रहा है कि आप कलेक्ट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो मेजरमेंट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। मतलब जिसे आप अरेस्ट कर रहे हो उसके कुछ मेजरमेंट्स ले सकते हो। यह पुलिस के पावर है। उसके बाद ये सेकंड ये कह रहा है कि जब तक कि रूल्स नोटिफाई नहीं होते हैं, एक्ट कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड और कम इनटू फोर्स। मतलब कि जब तक रूल्स बने नहीं हैं तब तक ये लॉ का प्रोविजन आएगा नहीं। सो मार्च 22 में लॉ भले बन गया हो, लेकिन जब तक रूल्स बने नहीं तब तक ये लॉ का कोई इफेक्ट है नहीं। सितंबर 19 2022 को रूल्स बने हैं, ठीक है? 19 सितंबर 2022 को ये रूल्स बन गए। अब देखते हैं कि इस अमेंडमेंट में, इस लॉ में प्रोविजंस क्या क्या दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ये लॉ जो है इंपावर करता है मैजिस्ट्रेट को कि वो किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन को, ही कैन आस्क टू गिव मेजरमेंट्स टू द पुलिस, ठीक है? जो कि अभी तक, विच टिल नाउ वाज रिजर्व्ड ओनली फॉर कन्विक्ट्स एंड दोज इन्वॉल्व्ड इन हीनियस क्राइम, जिन्होंने बहुत बड़े अपराध किए थे या जिनको कन्विक्शन दे दिया गया था, कोर्ट ने उन्हें बोल दिया था कि आप अब सजा काटोगे, तो उन लोगों के लिए था कि उन्हें मेजरमेंट अभी तक देना था। लेकिन अब ये लॉ चेंज होकर क्या हुआ कि मैजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी व्यक्ति को, टू एनी पर्सन, ही कैन ऑर्डर कि आप ये अपना मेजरमेंट जो है वो पुलिस को दो। हेड कांस्टेबल रैंक के ऊपर, ठीक है, जो है वो मेजरमेंट ले सकता है किसी भी व्यक्ति का जो रेजिस्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है, जो मना कर रहा है अपना मेजरमेंट देने से, जब उसे ऑर्डर किया गया था मैजिस्ट्रेट द्वारा, ठीक है? तो यह हो गया आपका दूसरा नंबर, ठीक है? सो द सेकंड पॉइंट इज कि अगर मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है, मैजिस्ट्रेट किसी को भी ऑर्डर कर सकता है मेजरमेंट देने के लिए। सेकंड, मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है लेकिन वो व्यक्ति जो है वो अपना मेजरमेंट नहीं दे रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है देने से। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो हेड कांस्टेबल या उसके ऊपर के रैंक के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो उसे फोर्स कर सकते हैं, उससे कंपेल कर सकते हैं और उससे उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी मन में चल रहा है कि यार ये मेजरमेंट होता क्या है? क्या जैसे टेलर हमारे मेजरमेंट्स लेता है वो मेजरमेंट की बात हो रही है? द आंसर इज नहीं। मेजरमेंट का मतलब है फिंगर इंप्रेशंस। अब यहां पे ना जरा सा ये चेंज कर देता हूं कलर। मेजरमेंट का मतलब होता है फिंगर इंप्रेशंस, पाम प्रिंट। जैसे फिंगर इंप्रेशन का मतलब आपके उंगलियों के निशान, पाम प्रिंट मतलब आपके पूरे हाथ का निशान, है ना? फुट प्रिंट मतलब आपके पूरे पैरों का निशान, फोटोग्राफ आपकी फोटो, आइरिस एंड रेटिना स्कैन आपके आंखों का जो स्कैन होता है वो, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल, जैसे मेरे बालों का ये मेरा फिजिकल सैंपल है, ठीक है? बायोलॉजिकल सैंपल में मेरा ब्लड आप ले सकते हो, दैट इज माय बायोलॉजिकल सैंपल, और उसका एनालिसिस करना। बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, मेरे बिहेवियर, मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूं,
इंक्लूडिंग सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग, मतलब अब मैंने मेरी लिखावट कैसी है, मेरा सिग्नेचर क्या है, ये सब कुछ जो है वो मेजरमेंट के एम्बिट में आता है। तो ये सब कुछ जो है वो पुलिस ले सकती है, प्रोवाइडेड एक मैजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को ऑर्डर करे कि आप अपना मेजरमेंट दो पुलिस को या फिर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। तो ये हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसको याद कर लेते हैं, ये है अपना तीसरा पार्ट, विच इज द थर्ड पॉइंट कि मेजरमेंट मतलब क्या होता है। उसके बाद अब ये बोल रहा है कि हाउएवर रूल स्टेट दैट अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव सेक्शंस के अंडर, सीआरपीसी के प्रिवेंटिव सेक्शंस के अंदर अगर किसी को रखा गया है, ठीक है। प्रिवेंटिव सेक्शंस का क्या मतलब होता है, मैं आपको वो भी सिंपल तरीके से बता देता हूं। प्रिवेंटिव सेक्शंस का मतलब होता है आपने अभी तक कोई क्राइम किया नहीं है, लेकिन अब जैसे आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है सपोजिटली, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, ओके। नाउ शाहरुख खान जो है वो एक दिन जैसे अभी उन्होंने जवान में बोला कि कुछ बहुत ऐसे अपने फैंस को ऐसे बोला कि आओ एक काम करते हैं, हम लोग सब जो है वो मिलके वी विल गो एंड मे बी नहीं, क्या एग्जाम्पल दूं यार यहाँ पे, प्रिवेंटिव एक्शन, जैसे सपोज करो कि एक कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, और वो पॉलिटिशियन जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना चाह रहा है, तो अब गवर्नमेंट उसको रोकेगी ना, क्योंकि मास लीडर है उसके पास, अगर वो जाएगा तो पूरा का पूरा उसके पीछे झुंड जो है वो चली जाएगी, लोग बहुत बढ़ जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए, ही हैज नॉट कमिटेड अ क्राइम कहीं, और जाना कोई क्राइम है भी नहीं, लेकिन प्रिवेंट करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में प्रिवेंटिव सेक्शंस लगाए जा सकते हैं, जहां आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हम, लेकिन आपको टेम्पररी रोक के रखा जा रहा है। तो जब प्रिवेंटिव सेक्शंस अप्लाई होता है तो उस समय प्रिवेंटिव सेक्शंस के साथ साथ उस व्यक्ति के ऊपर कोई और भी चार्जेस लगे होने चाहिए, ठीक है। तो प्रिवेंटिव सेक्शंस के साथ साथ सम अदर चार्ज ऑल्सो शुड बी देयर। अगर कोई और चार्ज भी है तभी आप उसके मेजरमेंट्स को ले सकते हो। सो अदरवाइज अगर सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव सेक्शन की अगर आपको सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है तो वहां पे मेजरमेंट नहीं लिया जा सकता है, ओके। अब उसके बाद तो ये हो गया आपका चौथा पार्ट, ठीक है। अब आइए पांचवा पार्ट, measure can also be taken under the rules if a person has been ordered to give security for his good behavior for maintaining peace under 117 of CRPC for a proceeding under that section। तो अब देखो यहां पे क्या है, ये कह रहा है कि अगर किसी को ऑर्डर किया गया है टू गिव सिक्योरिटी फॉर हिज गुड बिहेवियर, मतलब कि आपको छोड़ा जा रहा है कस्टडी से, पुलिस से आपको बोला जा रहा है कि ठीक है आप जा सकते हो घर, लेकिन आप कुछ सिक्योरिटी दीजिए, ठीक है, कि आप अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे और आप पीस मेंटेन करके रखेंगे। तो ऐसे केसेस में जब ये ऑर्डर दिया गया है तब उस समय भी आपसे मांगा जा सकता है आपसे मांगा जा सकता है आपका मेजरमेंट्स। तो ये जो है ये 5 पॉइंट है। सबसे पहले याद रखने का क्या है, लॉ बना 22 मार्च 2022 में, जब तक कि उसको रूल्स नोटिफाई नहीं हुए तब तक इस लॉ का इफेक्ट और इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। तो रूल बने 19 सितंबर 2022 से, तो मार्च से लेके 18 सितंबर तक कुछ भी अगर ऐसा होता है इसके अंडर तो आप किसी से मेजरमेंट नहीं मांग सकते, ठीक है, ये एकदम क्लियर हो गया। उसके बाद 5 चीजें हैं। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को बोल सकता है कि आपको अपना मेजरमेंट देना है पुलिस को। दूसरा, अगर आपको ऑर्डर किया गया है कि आपको मेजरमेंट देना है और आप नहीं देते, आप रिफ्यूज करते हो, तो हेड कांस्टेबल और उसके ऊपर के रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपसे फोर्सफुली ले सकते हैं आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है आपका फिंगरप्रिंट, आपके हाथ का निशान, आपके पैर का निशान, फोटोग्राफ, आपके आंखों का स्कैन, आपके फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल जैसे आपका बाल, आपका खून, आपका सिग्नेचर, आपकी हैंडराइटिंग, ये सब कुछ जो है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या डीएनए जो है वो होगा कि नहीं होगा, डीएनए एनालिसिस। अब ये जो है ये क्वेश्चन मार्क है, ये हम प्रिज्यूम करके एक काम करते हैं, नहीं चलते, लेकिन बायोलॉजिकल सैंपल्स में डीएनए तो ऑफ कोर्स आ ही जाएगा, लेकिन ये कैटेगोरिकली कहा नहीं है पैसेज में, ठीक है।
तो ये अगर आपके मन में सवाल आ भी रहा है तो इसको ठीक है एक साइड में रखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या उसमें कुछ हो भी रहा है या नहीं, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है भार्गेश इज अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑन अप्रैल 11 2022। देखो जैसे यहां पे डेट इंपॉर्टेंट, जैसे डेट दिया ना वैसे ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने हमारे लिए डेट यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए अब अपना ऑटोमेटिक ध्यान जो है वो है कि यहां से क्वेश्चन शायद हो सकता है। ऑन सस्पिशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ सीरीज ऑफ माइनर थेफ्ट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस फाइंड सम फिंगरप्रिंट्स एट द क्राइम सीन एंड ऑन अप्रैल 12 2022 दे टेल भार्गेश दैट ही मस्ट प्रोवाइड हिज फिंगर इंप्रेशंस टू देम, ठीक है, so that they can check whether they match the fingerprints from the crime scenes. When Bhargesh refuses, the police tell him that he has no choice but to provide as the act had been passed. Act had been passed by the parliament the previous month. Was Bhargesh bound to provide his finger impressions under the act? The answer is absolutely no. क्यों? क्योंकि हमने ये चीज ऑलरेडी अच्छे से पढ़ ली कि लॉ जो है वो तब तक फोर्स में नहीं आ रहा है, तब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा जब तक रूल्स नहीं बन जाते। और रूल्स बने 19 सितंबर 2022 को। जब रूल्स बने 19 सितंबर 2022 को, तो आप मुझे 12 अप्रैल 2022 को फोर्स नहीं कर सकते अपना इंप्रेशन देने। तो जब मुझे यह पता है कि मेरा आंसर है नो, तो मैं सबसे पहले तो डी और बी को एलिमिनेट कर दूंगा। No, since Bhargesh had only been arrested and not convicted. No, since the rules had not been notified. मेरा करेक्ट आंसर सी। और मैं एकदम श्योर हूं कि अब ये आंसर मेरा गलत नहीं हो सकता। तो देखो जितना आप जितने अच्छे तरीके से पैसेज को समझ के, प्रिंसिपल को समझ के आप अप्लाई करोगे, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिलेगा। और हमेशा जब भी आप कोई फैक्ट सिचुएशन पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसका आंसर ऑप्शंस पहले मत देख लेना। अगर आपको उसका आंसर मिल जा रहा है अपने मन से, आपके अंडरस्टैंडिंग से आ जा रहा है तो ग्रेट, नहीं तो द मोमेंट आप ऑप्शन देखोगे आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा। तो मेक श्योर दैट सबसे पहले तो हम ये करते हैं। आइए और क्वेश्चंस को देखते हैं और बेटर समझ में आएगा। देन उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन जो कि पेपर में था 72, तो इसीलिए वो 72 ही दिख रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। Bhargesh is later released by the police because they are unable to find enough evidence to make a strong case against him. On October 5th, 2022, the police receive a complaint alleging that Bhargesh had beaten up his neighbor. अब देखो, अब आया October 5, 2022. So this is after September. After rules have been made. तो मतलब अब इस पर्टिकुलर केस में तो भार्गेश को बोला जा सकता है। बट अब आगे देखते हैं हम लोग। द पुलिस रिसीव अ कंप्लेंट दैट भार्गेश हैड बीटन हिज नेबर एंड कॉज्ड द नेबर सीवियर इंजरी। द पुलिस आस्क्ड द लोकल मैजिस्ट्रेट टू इशू एन ऑर्डर डायरेक्टिंग भार्गेश टू प्रोवाइड द पुलिस ब्लड सैंपल्स। द मैजिस्ट्रेट इशूज द ऑर्डर। Bhargesh refuses to provide the blood samples. Is Bhargesh bound to provide his blood samples to the police? Yes. इसका आंसर हैज टू बी यस। क्यों? एक तो रूल्स के बाद आया तो अप्लाई हो गया, दूसरा लोकल मैजिस्ट्रेट जो है उसने ऑर्डर दे दिया है कि आप प्रोवाइड करो, तो दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल हो रही है। अच्छा चलो इसमें देखो अब इसमें ए बी सी डी जो है सभी यस है, इसमें नो कुछ है नहीं तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो इस पर्टिकुलर में हमको पढ़ना ही पड़ेगा। सिंस द क्राइम वॉज वेरी सीरियस, नहीं। सिंस द मैजिस्ट्रेट हैड पास्ड एन ऑर्डर डायरेक्टिंग हिम टू डू सो, ये बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है। सिंस भार्गेश हैड ऑलरेडी बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद अनदर क्राइम इन द पास्ट, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ पैसेज में कहा नहीं था कि पास्ट में आपने किया हो तभी आप दे सकते हो, तो कंफ्यूज होना नहीं है। Since the police needed the blood samples to verify Bhargesh's involvement in the crime, ये तो फैक्चुअल वाली बात हो गई, ये लीगल रीजन नहीं है। तो लीगल रीजन जो है वो मेरा ऑप्शन बी बन रहा है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है इसीलिए आपको करना पड़ेगा। तो देखो एक बार हम प्रिंसिपल समझ गए तो देखो मेरे को वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है पैसेज पे।
द मोमेंट यू रियलाइज अंडरस्टैंड द पैसेज एंड द प्रिंसिपल्स अच्छे से ना, तुम्हारा ये आंसर्स जो है वो बनना बहुत इजी हो जाएगा. सो डू नॉट वरी, हम रोज प्रैक्टिस करेंगे. एंड देखो, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो रोज थोड़ा 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 प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, तुम्हारी भी अंडरस्टैंडिंग साथ साथ जो है वो बेटर होती चली जाएगी. 73rd ऑन October 15th, देखो यहां पे फिर से डेट आया. जैसे जैसे डेट आ रहा है ना, मेरा बार बार ऐसे दिमाग खड़ा हो जा रहा है. October 15 मतलब सितंबर में हुआ था, ठीक है. सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, मतलब आफ्टर रूल है, तो मतलब यहां पे अप्लाई तो होगा. पुलिस डिटेन भार्गेश अंडर प्रिवेंटिव सेक्शन. देखो अब यहां पे प्रिवेंटिव सेक्शन है, तो प्रिवेंटिव सेक्शन के लिए क्या किया था, जब प्रिवेंटिव सेक्शन लगता है तो यू शुड ऑल्सो बी चार्ज्ड फॉर सम अदर क्राइम. ठीक है. Since they believe he had plans to disturb the peace, they then tell Bhargav that he must provide his measurements to them for their records. Bhargesh refuses again. Is Bhargesh bound to provide his photograph to the police under the act? The answer is again no. Why no? क्योंकि ये तो हमने पढ़ा था, प्रिवेंटिव सेक्शन अगर लगा है तो एट द टाइम जब प्रिवेंटिव सेक्शन लगाए हो, देन ही शुड हैव आल्सो बीन चार्ज्ड फॉर सम अदर क्राइम, तभी आप उससे ले सकते हो. द आंसर इज यो सी एलिमिनेट, डी एलिमिनेट. ए मेरा सबसे पहले दिख गया, सिंस ही वाज नॉट चार्ज्ड और अंडर अरेस्ट इन कनेक्शन विद एनी अदर ऑफेंस. ए मिल गया मेरे को करेक्ट आंसर. बी हटाओ, मेरा आंसर करेक्ट है. फोर्थ क्वेश्चन, 2 days लेटर. अच्छा एक मिनट, 2 days लेटर का मतलब 15 अक्टूबर. अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चंस अगर आए ना कि 2 days लेटर, तो जस्ट रेफर टू द प्रीवियस क्वेश्चन. तो 15 अक्टूबर को था, तो यहां पे अब ये बात कर रहा है 17th अक्टूबर. ठीक है. पुलिस ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, ऑब्टेन एन ऑर्डर डायरेक्टिंग भार्गेश टू प्रोवाइड देम हिज फोटोग्राफ्स. भार्गेश कंटिन्यूज टू रिफ्यूज टू प्रोवाइड हिज अ रेगुलर पुलिस कांस्टेबल. देखो, जब ऑर्डर दिया है मैजिस्ट्रेट ने और कोई रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है, तो पैसेज में क्या लिखा था, हेड कांस्टेबल, और उसके ऊपर यहां रेगुलर पुलिस कांस्टेबल लिखा है. फोर्सेस हिम टू स्टैंड स्टिल एंड टेक्स हिज फोटोग्राफ. भार्गेश फाइल्स अ केस इन कोर्ट क्लेमिंग दैट द कांस्टेबल एक्शंस वायलेट द एक्ट. विल ही सक्सीड? यस ही विल. क्यों? सेम लॉजिक. दिस रेगुलर पुलिस कांस्टेबल शुड हैव बीन हेड पुलिस कांस्टेबल. ये हमने ऑलरेडी पैसेज में पढ़ा था. तो अगर ये होता तो उसको देना पड़ता, उसका कोई फॉल्ट होता नहीं. तो विल ही सक्सीड इन दिस केस? द आंसर इज यस. ए बी यस है, पहले तो नो नो डिलीट कर दो. अब मेरा 50-50 चॉइस है, ए और बी में चूज करना है. सिंस भार्गेश हैड बीन डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव सेक्शन, ये तो है नहीं भाई, प्रिवेंटिव सेक्शन की तो कोई बात हो नहीं रही है यहां पे, फैक्ट में तो कुछ दिया हुआ नहीं है. या चलो प्रिवेंटिव सेक्शन अगर है भी पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा. मेन मुद्दा फंस रहा है कि हेड पुलिस कांस्टेबल को लेना चाहिए था. तो ये हेड पुलिस कांस्टेबल ए में है नहीं, हेड कांस्टेबल ऑप्शन बी में दिख रहा है और कोई ऑप्शन है नहीं. बी मारो, आंसर सही है, आगे बढ़ो. सी दिस इज, ये इतना आसान होता है. और लास्ट क्वेश्चन करते हैं. पुलिस ने भार्गेश को रिलीज कर दिया, बट टू इंश्योर दैट ही डज नॉट डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, दे आस्क मैजिस्ट्रेट टू इशू एन ऑर्डर अंडर 117 डायरेक्टिंग भार्गेश टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी. ठीक है, ठीक है, इसको रिलीज कर दिया, लेकिन दे आस्क मैजिस्ट्रेट टू इशू एन ऑर्डर कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करो 1 लाख रुपए का अपने गुड बिहेवियर के लिए, एंड टू इंश्योर ही मेंटेन्स द पीस, विच द मैजिस्ट्रेट रिफ्यूजेस. देखो यहां पे मैटर फंस गया. मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं दिया, तो एसेंशियली देयर इज नो ऑर्डर. The police now tell Bhargesh he must provide them his iris and retina scan. Is Bhargesh required to do so? मेरे हिसाब से आंसर नो होना चाहिए. बट एक बार वापस चलते हैं, 5वां पॉइंट देखते हैं, है ना, ये वाला पॉइंट. Measurements can also be taken under the rules if a person has been ordered to give security. He has been ordered to give security.
लेकिन यहां पे तो मैजिस्ट्रेट ने रिफ्यूज कर दिया था फॉर हिज गुड बिहेवियर फॉर मेंटेनिंग पीस अंडर 117। हाँ ठीक है, सही समझा था। मैजिस्ट्रेट ने रिफ्यूज कर दिया, 117 वाला मैटर है, तो ऐसे केस में कोई ऑर्डर है नहीं, भार्गेश रिक्वायर्ड है, द आंसर हैज टू बी नो। तो अब नो कौन सा है, ए और डी है, तो भैया बी एलिमिनेट करो, सी एलिमिनेट करो। डी देख रहे हैं, नो सिंस द मैजिस्ट्रेट हैड नॉट इशूड द ऑर्डर, ये सही लग रहा है, सिंस द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर हैज बीन इशूड कैन नॉट बी मेड टू गिव देयर मेजरमेंट्स। नहीं, ये तो भाई ये तो गलत ही है। ऐसा नहीं है कि आप 117 के अंडर नहीं दे सकते अगर प्रिवेंटिव उसमें है, लेकिन अगर ऑर्डर इशू किया गया है मैजिस्ट्रेट द्वारा तो आपको देना पड़ेगा, राइट। तो अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। तो देखो, इस तरीके से अगर हम अच्छे से एक बार पहले समझ लेंगे ना पैसेज को, उसके प्रिंसिपल्स को, और उसको बाइफरकेट कर लेंगे, 2 मिनट का समय आप दो, लेकिन एक बार आपको वो प्रिंसिपल्स समझ में आ गए, मल्टीपल प्रिंसिपल्स अगर आपको समझ में आ गए, तो आपके लिए आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम रोज जो है मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे मैं आपके लिए ये सेशन लेके आऊंगा। तो डेली हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखना आपका लीगल रीजनिंग जो है वो डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। और क्विकली मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू ने हमने आपके लिए क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च किया है फॉर क्लैट 2024, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, गाइडेंस सेशंस, आपको एनएलयू स्टूडेंट्स के साथ मेंटोरशिप, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, आपको ये सभी कुछ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये स्मार्ट कोर्स जो है आपको इफेक्टिवली 7,499 रुपीज में मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप मेरा कोड यूज करो वैभव। अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, आपको मजा आया मेरे से पढ़ने में, सीखने में, तो प्लीज डू यूज माय कोड वैभव, और आपको 7,499 में ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा। एंड वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल एंड आवर इंस्टाग्राम पेज, जहां पे हम आपके लिए कई सारे अपडेट्स लेके आते रहते हैं। तो आपसे जल्द मुलाकात होगी वापस नेक्स्ट सेशन में ऐसे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, एंड कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कैसा लगा आपको ये सेशन। ऑल द बेस्ट।